एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो आज भी पुलिस एकेडमी के आपराधिक जांच करने वाले छात्रों के लिए कौतूहल का विषय है। ये 1922 में मार्च का महीना था। जर्मनी के म्यूनिक से 70 किलोमीटर दूर बर्बियन इलाके में एक फार्म हाउस, जिसपे एक 63 वर्षीय किसान एंड्रियस ने रात के वक्त अपने मकान के पीछे किसी की पैरों की आहट सुनी। उसने अपनी सोते हुई पत्नी कांजिला को जगाकर ये बात बताई। वो दोनों ध्यान से सुनने लगे, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। इतनी ही देर में दूसरे कमरे से जोसेफ, जो उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया का बेटा था, उसके रोने की आवाज आई तो कांजिला ने अपने पति को चुपचाप सोने के लिए कहा, क्योंकि उनकी बातों से बच्चे उठ गए थे और वैसे भी विक्टोरिया की बेटी कांजिलिया को सुबह जल्दी स्कूल जाना था। कांजिला की बात मानकर एंड्रियास चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह एंड्रियास ने अपने घर के बाहर एक अखबार पढ़ा देखा, जो उनका नहीं था और किसी और भाषा में था। उसने आसपास पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन वो अखबार उनमें से किसी का भी नहीं था। एंड्रियास हैरान था। तभी उसकी नजर अपने मकान के पीछे बर्फ में बने पैरों के निशान पर गई। मकान के पीछे कोई भी जाता नहीं था, क्योंकि वहां कांटेदार झाड़ियां थी। उसने जब घर में सबसे पूछा, लेकिन सबने कहा कि वो मकान के पिछले भाग में नहीं गए थे। तभी उसकी नौकरानी बोली, इस घर में जरूर आत्मा का साया है। तभी रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और वो डर के मारे काम छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद उनकी घर की चाबियां खो गई। अब घर में नौकरानी तो थी नहीं, तो किस पर शक करते? इसलिए उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। दिन आता है शुक्रवार 31 मार्च का। एंड्रियास परिवार ने एक नई नौकरानी रखा, जिसका नाम मारिया था। सोमवार को जब डाकिया डाक डालने आया तो उसने देखा कि शनिवार का डाला हुआ डाक अभी भी दरवाजे के सामने पड़ा है। उसने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने भी बताया कि कई दिनों से एंड्रियास के परिवार में से किसी को भी बाहर निकलते हुए नहीं देखा। विक्टोरिया की बेटी कांजिलिया को भी स्कूल जाते हुए नहीं देखा, और तो और जोसेफ को बाहर खेलते हुए भी नहीं देखा। डाकिया और पड़ोसियों को कुछ शक हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। म्यूनिक पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर जॉर्ज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घर के साथ बने बाड़े में एंड्रियास की पत्नी कांजिला, उनकी बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया के बेटी कांजिलिया को मरा पाया। पुलिस को लगा कि ये नौकरानी का काम है, लेकिन इंस्पेक्टर जॉर्ज जब अपनी टीम के साथ घर के अंदर घुसे तो लाश की बदबू आने लगी। उन्होंने जब एक कमरे का दरवाजा खोला तो नई नौकरानी अपने कमरे में मरी पड़ी हुई थी। पुलिस ये देखकर हैरान हो गई कि अपराधियों ने छोटे से मासूम बच्चे जोसेफ को, जो अपनी मां की खाट पर सोया हुआ था, उसे भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लाशों को शिनाख्त के लिए भेज दिया। जांच पर पता चला कि विक्टोरिया की बेटी कांजिलिया हमले के काफी समय बाद तक जिंदा थी। उसके बाल पकड़कर उसे घसीटा गया था। इस वजह से उसके कई जगह से बाल उखड़ गए थे। इन सब को किसी धारदार हथियार, शायद कुदाल से मारा गया था, लेकिन पुलिस को कुदाल या ऐसा कोई नोकीला हथियार बरामद नहीं हुआ। एंड्रियास का कोई आसपास का संबंधी भी नहीं था और ना ही उनके घर किसी का ज्यादा आना जाना था। इसलिए पुलिस हत्या का कारण तलाश कर रही थी। जर्मनी का यह सबसे बड़ा भयानक हत्याकांड था, इसीलिए पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचना चाहती थी। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। हत्या का कारण पहले पुलिस को डकैती लगा। ऐसा लगता था कि अपराधी कई दिनों से फार्म हाउस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होगा।
और एंड्रियास और उनके परिवार की दिनचर्या देख रहा होगा। और जैसे ही उसे मौका मिला उसने वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन घर की तलाशी जब ली गई तो सारे पैसे अपनी जगह पर ही थे। तब पुलिस को हत्या की वजह डकैती भी नहीं लगी। हत्या ऐसी की गई थी जैसे किसी की एंड्रियास और उनके परिवार से दुश्मनी हो। शक की एक सुई विक्टोरिया के मरे हुए पति पर भी उठी, क्योंकि विक्टोरिया का पति कार्ल जो फौज में था और उसकी मौत की पुष्टि तो हो गई थी, लेकिन लाश बरामद नहीं हुई। वैसे भी एंड्रियास के पड़ोसियों ने बताया कि एंड्रियास के मौत के बाद उन्होंने उसके घर में किसी की छाया देखी और चिमनी से धुआं भी निकलता देखा। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो इसमें कुछ भी पता नहीं चला। इस केस की खास बात यह है कि इसकी फाइल आज तक बंद नहीं हुई है। मतलब ऐसा कोई सबूत मिला ही नहीं या कोई ऐसा गवाह जो इस केस को अंतिम पड़ाव तक पहुंचा सके। और वक्त वक्त पर नए सिरे से इसकी जांच करते हैं लोग। आज भी कई आपराधिक जांच करने वाले छात्र इस केस की जांच करना पसंद करते हैं। हालांकि इतने वक्त में सबूत ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी छात्रों के लिए यह केस कौतूहल का विषय है। एंड्रियास के फार्म हाउस को अब समाधि स्थल बना दिया गया है। तो इसी के साथ आज का ये क्राइम ऑडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि सभी सुखी हों।